हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, हम सभी को बहुत समय से इंतजार था यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एडमिट कार्ड आने का। बार बार अटकलें लग रही थी कि ये एडमिट कार्ड 22 तारीख से एग्जाम होगा, 23 तारीख से एग्जाम होगा या दिसंबर में एग्जाम होगा। लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। आपका जो एग्जाम है वो 28 नवंबर 2022 को है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, आज हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं उसकी ऑफिशियल साइट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ से नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सरकारी रिजल्ट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपके मेल में भी आपने जो मेल अकाउंट दिया था उसमें भी मैसेज आ गया होगा, ठीक, नोटिफिकेशन आ गया होगा। जैसे मैंने कि डाला था, मेरे में नोटिफिकेशन मेल में आ चुका है, आप लोगों में भी आ गया होगा। अगर गलत मेल पड़ गया होगा तो उसमें नहीं आएगा। आप लोग बाकी डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास डाटा तो होगा उसका, जब आपने फॉर्म भरवाया होगा। तो जो मेल में आया है वो इस प्रकार से आया है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि इस प्रकार से मेल में एक मैसेज आया है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए, थोड़ी काम की बात कर लेते हैं। ज़्यादा दिन बचे नहीं, लगभग 18 दिन मान के चलिए, मतलब 2 हफ्ते मान के चलिए, करीब 15-16 दिन आप मान के चलिए। आज 10 तारीख तो हो ही गई है, लगभग रात के 2 बज रहे हैं। ठीक है, तो आप 15-16 दिन, जो 17-18 दिन मान के चलिए। ठीक है, एक चीज़ और है, एडमिट कार्ड में जो सेंटर भेजे गए हैं वो काफ़ी दूर दूर भेजे गए हैं। जैसे मेरा ही काफ़ी दूर गया है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। एक तरीके से फिर से थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम होती है जब सेंटर थोड़ा काफ़ी दूर चला जाता है। ठीक है, तो चलिए, अब तो पेपर तो देना ही है जाके, एग्जाम तो देना ही है जाके। तो अब बात कर लेते हैं जो काम की बात है। ठीक है, तो अभी देखिए, आपके पास 15-16 दिन जो बचे हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं। आप देखिए अभी आपका क्या कहते हैं, 30 तारीख को जो एग्जाम हुआ है वो कैंपस असिस्टेंट का हुआ है। लगभग उसी प्रकार का एग्जाम था, उसी विभाग का एग्जाम था, उसी प्रकार से लगभग प्रश्न आएंगे, लगभग प्रोसीजर वही था। बस उसमें 200 क्वेश्चन थे, इसमें 180 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, बाकी कंप्यूटर में उसमें 50 क्वेश्चन थे, इसमें 50 क्वेश्चन है। तो देखिए, मेन बात कंप्यूटर कर लेते हैं। अगर आप कंप्यूटर में फेल होते हैं इस एग्जाम में या कैंपस असिस्टेंट में भी, कैंपस असिस्टेंट की बात बाद में कर लेंगे। ठीक है, किसी अन्य वीडियो में कर लेंगे, अभी इसकी बात करते हैं। देखिए, आप 50 क्वेश्चन में 50 नंबर में आप 20 नंबर नहीं लाते हैं या 20 क्वेश्चन आपके सही नहीं होते हैं टोटल ओवरऑल, मतलब माइनस मार्किंग हटा के, तो आप एग्जाम में आपका जो पार्ट 2 है जिसमें आपका इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग और जीएस पूछी जानी है, तो आप वो तो आपको चेक ही नहीं होना है। ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है अगर आप 20 नंबर कंप्यूटर में नहीं लाते हैं। आप सभी को ये बात पता होगी। ठीक है, तो अभी हम ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या आ सकता है। आप सभी को पता है कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, कहाँ से पूछे गए थे इसमें कैंपस असिस्टेंट में। देखिए, एक ही विभाग का एग्जाम है, अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग कि कंप्यूटर में जो है CCC लेवल का प्रश्न पूछे जाएंगे तो कहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से कैंपस असिस्टेंट में पूछे गए थे उसी प्रकार से आपके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अभी कैंपस असिस्टेंट में एक बार हम लोग फिर से जान लेते हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछा गया था। देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा गया था कैंपस असिस्टेंट में, देखिए मैं यहाँ पर बात करूँगा कैंपस असिस्टेंट की। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ बात करूँगा कंप्यूटर के जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे वो पूछा गया था MS एक्सेल से। ठीक है, MS एक्सेल से पूछे गए थे। देखिए, राइटिंग पर मत जाइएगा, थोड़ी सी गड़बड़ है। MS एक्सेल से पूछे गए थे। इसके बाद कहते हैं फार्मूला पूछे गए, वो फुल फॉर्म पूछे गए थे, फुल फॉर्म पूछे गए थे। इसके बाद इनपुट आउटपुट पूछा गया था, आउटपुट। इसके बाद कहते हैं MS वर्ड पूछा गया था। ठीक है, और C लैंग्वेज से थोड़े से प्रश्न थे, 1-2 प्रश्न जो थे C लैंग्वेज प्रश्न थे। मतलब आपको देखिए, आपको जो एग्जाम में एक तरीके से हम लोग अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि जो अभी कैंपस असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्जाम में जो कंप्यूटर वाला पार्ट आएगा उन 50 क्वेश्चन में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इस प्रकार के होंगे जो बिल्कुल ईजी होंगे, नॉर्मल वे में होंगे, हम लोग उसको डेली बेसिस पे यूज़ करते होंगे। जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, MS एक्सेल में वर्कशीट कितने पेजेस की होती है, उसमें कितने कॉलम होते हैं, कितने रॉ होते हैं। ठीक है, MS वर्ड में क्या कहते हैं हेडर फुटर क्या होता है, ये सब चीज़ें पूछी गई थी, कैंपस असिस्टेंट पूछी गई थी। तो अब नॉर्मल सी बात है, इसमें पूछी जाएगी। और क्या होता है फुल फॉर्म कितने तरीके के होते हैं, ALU क्या होता है। ठीक है, क्या कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, क्या कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये सब उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न ये कैंपस असिस्टेंट पूछे गए थे, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एग्जाम में भी लगभग इसी प्रकार के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो अभी देखिए, सारे प्रश्न तो मुझे नहीं याद हैं कैंपस असिस्टेंट के, लेकिन कुछ प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो लगभग मैं इतना बता सकता हूँ कि 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे आने हैं जो नॉर्मल वे में होंगे। तो इसलिए आप देखिए, ज़्यादा नंबर तो लाना नहीं है ना, इससे ज़्यादा नंबर ला के कोई फ़ायदा है। बस आपको 20 नंबर चाहिए, आपको क्वालिफाइंग करना, आपसे क्वालिफाई करना है आपको इस वाले एग्जाम में, कंप्यूटर वाले एग्जाम में। बाकी तो आपको जो मेरिट बनानी है वो तो पार्ट 2 में ही बनानी है। ठीक है,
तो आप सबसे पहले क्या पढ़ सकते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा अगर क्या कहते हैं बात की जाए, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इस समय लग रहा है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर वाले पार्ट में, तो MS एक्सेल लग रहा है, MS वर्ड लग रहा है, और हाँ पावर पॉइंट से करीब 4 क्वेश्चन थे। MS पावर पॉइंट से भी आप पढ़ लीजिए, पावर पॉइंट से भी पढ़ लीजिए, 4 क्वेश्चन थे, यहाँ लिख दे रहा हूँ MS पावर पॉइंट, मतलब कुल मिला के आपको MS ऑफिस पूरा पढ़ना है, ठीक है। पावर पॉइंट, ठीक, MS पावर पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस, और क्या कहते हैं फुल फॉर्म, ठीक है। C लैंग्वेज के कुछ प्रश्न थे, ठीक है, तो वो भी पढ़ सकते हैं। बाकी इंटरनेट बिल्कुल यहाँ इंटरनेट से प्रश्न थे, इंटरनेट से मुझे याद नहीं है कौन सा प्रश्न था, लेकिन इंटरनेट से भी प्रश्न आया था, इंटरनेट, ठीक है कई। और हाँ फाउंडर, गूगल के फाउंडर कौन है, क्या कहते हैं, ये भी इस तरीके क्वेश्चन बन सकता है, इस तरीके क्वेश्चन बन सकता है। CEO कौन है, अलग अलग चीज़ों का, ठीक है। मदरबोर्ड क्या होता है, ये चीज़ें बनी थी, ठीक है। कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, ठीक है, कहते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड कौन सा होता है, इस तरीके से चीज़ें बनती रहती हैं, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है कि कंप्यूटर में अगर आप पास नहीं हुए तो आपको भर्ती में कि आप पार्ट 2 में कुछ भी करके आए कोई से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि पार्ट 1 की। देखिए मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रह सकती हैं इस एग्जाम में एज टू कंपेयर कैंपस असिस्टेंट एग्जाम, ठीक है। कैंपस असिस्टेंट के एग्जाम को कंपेयर करते हुए यही मैं ये बात बोल रहा हूँ कि क्या क्या कहते हैं चीज़ें इंपॉर्टेंट रह सकती हैं कंप्यूटर में, ठीक है। अभी चलिए इतनी इसकी तो बात हो गई है। आप क्या कहते हैं बाकी आपको नंबर लाने हैं, 20 नंबर लाने हैं। अगर आप 50 में 50 क्वेश्चन करके लाएंगे तो आपको करीब 26 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। अगर आप 50 क्वेश्चन पूरे 50 को, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ उनको कुछ सवाल आते होंगे, बाकी वो टिक मार के चले आएंगे, ऐसे मार के चले आएंगे। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो 50 में 50 क्वेश्चन भी मार के आएंगे ना, जो 50 में 50 भी मार के आते हैं, 50 आउट ऑफ 50 मार के आते हैं, तो उनको करीब 26 क्वेश्चन सही होना चाहिए। 26 क्वेश्चन सही होंगे, 24 मान लीजिए गलत हो जाएंगे, और 1/4 की माइनस मार्किंग है। देखिए मैंने आपको बता दूं 1/4 की माइनस मार्किंग भी है इसमें। तो तो क्या कहते हैं 24 क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो गया तो 1/4 में घट जाएंगे, तो 6 नंबर कम हो जाएंगे आपके। तो 26 नंबर अगर आपके 26 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे तो 6 नंबर घट जाएंगे 26 में, तो आपके 20 नंबर बचेंगे, ठीक है। इसमें आप पास हो, 20 नंबर आप ले आओगे तो आप पास हो। मतलब जो 50 के 50 क्वेश्चन सोच रहे हैं मन में कि हाँ जो उतने मुझे आता होगा उतने कर दूंगा, बाकी मैं ऐसे मार के चलाऊंगा, टिक मार के चलाऊंगा, हो सकता है मैं पास हो जाऊं या अंदाजन मैं पास हो जाऊं। तो उनके लिए मैं आपको इसे ओरली बता दे रहा हूं, उनको 26 क्वेश्चन चाहिए। अगर वो सब मार के आते हैं तो 26 क्वेश्चन अगर उनके सही है तो आप पार्ट 1 में पास हो जाएंगे। बाकी मेरा सलाह यही रहेगी कि जितने क्वेश्चन आते हैं आपको आप उतने ही करें, माइनस मार्किंग से आपका काम बिगड़ भी सकता है। बाकी मर्जी आपकी है, आप किस प्रकार से अपने एग्जाम को करते हैं जाके, ठीक है। बाकी चलिए पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। देखिए पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में सब वही पुरानी चीज़ें हैं जिस प्रकार से कैंपस असिस्टेंट में थी। हिंदी आएगी 55 नंबर की, रीजनिंग आएगी बस कैंपस असिस्टेंट में 200 नंबर का था, इसमें 180 नंबर का है, ठीक है। रीजनिंग 45 नंबर की आएगी, इंग्लिश 55 नंबर की आएगी, और जीके के 25 प्रश्न आएंगे, ठीक है। टोटल आना है आपको 180 प्रश्न, ठीक है। आप 180 प्रश्न में देखिए अगर कहते हैं इंग्लिश में कि हर जगह से जिस प्रकार से कैंपस असिस्टेंट में एग्ज़ाम आया था उसमें उस हिसाब से कंपेयर करें तो हर जगह से प्रश्न आए थे। एरर से भी अच्छे खासे प्रश्न थे। मतलब कहने का मतलब ये नहीं था कि किसी से ज़्यादा हो किसी से कम हो, लगभग सब सामान्य होके चले थे, सामान्य तरीके से प्रश्न आए थे सारे सब्जेक्टों के आधार पर। करंट अफेयर्स के, हाँ करंट अफेयर्स के ये 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ सकते हैं, इसका अंदाज़ा है, ठीक है। करंट अफेयर्स जो रहेगी बिल्कुल लेटेस्ट की, अगर हम लोग कहते हैं याद करके जाएंगे इस एग्जीक्यूटिव एग्जाम को देने के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। करीब 4 से 5 महीने की अगर हम लोग करंट पढ़ के जाते हैं, खासकर खेल से संबंधित, ठीक है, खासकर से खेल से संबंधित हो या वर्ल्ड करंट अफेयर्स जो है वो ज़्यादा आने की संभावना है इसमें, ठीक है। चलिए बाकी टाइपिंग के लिए तो मैंने लिख ही दिया था, वो इसकी बात बाद में कर लेंगे, पहले रिटर्न एग्जाम की बात करते हैं। रिटर्न निकलेगा तो टाइपिंग की बात होगी, ठीक है। टाइपिंग की अभी जो राह है थोड़ी सी दूर है, वो रिटर्न एग्जाम के निकलने के बाद ही होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं। देखिए अभी मैंने आपको इतना बता दिया है, थोड़ा सा मैंने जो भी मैंने बताया वो कैंपस असिस्टेंट के एग्जाम को कंपेयर करते हुए बताया। लगभग चीज़ें ऐसी रहती हैं, पहले भी कैंपस असिस्टेंट का एग्ज़ाम और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम के जो कहते हैं क्वेश्चन पेपर हैं वो देख चुका हूँ मैं, उसको सॉल्व कर चुका हूँ, उस आधार पर बता रहा हूँ। लगभग
हर चीज़ सेम रहती है, मतलब जो पैटर्न होता है वो लगभग सेम रहता है। ठीक है, तो जिसका एग्जाम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का आया था, जो लोग ने दिया होगा वो उसी प्रकार से तैयारी कर भी रहे होंगे, ये मेरा पूरा तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि इसमें सेलेक्ट होने की संभावना ज़्यादा है। इसमें पद भी कैंपस असिस्टेंट की तुलना में बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, लगभग 1200 प्लस पद हैं, उसमें तो 25-26 पद थे बस। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की। जो पिछले बार जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्जाम हुआ उसमें कट ऑफ कितना गया था इन 180 नंबर में से। मैं सिर्फ इन 180 नंबर की बात कर रहा हूँ। इन 180 नंबर में कितना कट ऑफ गया था, देखिए अगर आपके रिटर्न में 153 नंबर हैं तो आप सेलेक्ट हो। ठीक है, तो सेलेक्ट थे पिछली भर्ती में। ओबीसी में 143 थे तो आप सेलेक्ट थे 180 में से, समझ रहे हैं ना, 180 में से। माइनस मार्किंग भी 1/4 की है, इसमें माइनस मार्किंग भी 1/4 की लगी हुई है। ठीक है, माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 की लगी हुई है। ठीक है, तब आप 153 नंबर, तब आप जो 153 नंबर लेके आया था उससे प्लस लेके आया था, वो जनरल कैटेगरी का वो इसमें सेलेक्ट हुआ था। ठीक है, ओबीसी में 143 के ऊपर लेके आया था, 143 लेके आया तो वो पास हुआ था। एससी में 104 गई थी, एसटी में 65 गई थी। देखिए एसटी में तो काफ़ी अंतर था। ठीक है, जो एसटी कैंडिडेट है उनके लिए थोड़ा सा फायदेमंद जरूर रहेगा। ठीक है, तो ये भी है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन की 58 गई थी, डीएफएफ की 77 गई थी, और पीएच कैंडिडेट जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनकी 103 गई थी। ठीक है, तो अब अभी आप सिर्फ इसको देख के चलिए, इसको देख के चलेंगे अगर आप, तो आपको ज़्यादा फायदे में रहेंगे, आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने का मन करेगा। ठीक है, 153 नंबर, देखिए 153 नंबर कम नहीं होता है 180 में से। तो अभी आप पीयू तो पिछले बार का था, कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, लगातार आप मान के चलिए। तो आप 153 अगर नहीं मानते हैं तो कम तो हम लोग कर ही नहीं सकते, कम तो सोच ही नहीं सकते 153 से कम जाएगी। लेकिन हाँ 155 वाले लोग पहुँच सकते हैं लगभग। आपको इस बार भी 155 के आसपास अगर आप करके आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में। अब जैसा मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, बाकी कैटेगरीज वाइज तो क्या कहते हैं कट ऑफ का प्रेडिक्शन बाद में किया जाएगा, लेकिन मैं नॉर्मली बता रहा हूँ। ठीक है, 155 नंबर की अगर के आसपास अगर आप हैं तो आप इस भर्ती में मानिए आप टाइपिंग की तैयारी कीजिए। ठीक है, आप टाइपिंग की तैयारी कीजिए। फिलहाल हो सकता है थोड़े बहुत जो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए। 150 नंबर में भी आप 150 नंबर भी अगर आप लेके आ रहे हैं ना, 150 नंबर भी अगर आप लेके आ रहे हैं, मैं 150 लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, 150 नंबर भी अगर आप लेके आ रहे हैं 180 में, तो आप टाइपिंग की तैयारी अच्छे से करिए। इसीलिए टाइपिंग का मैंने कुछ लिखा नहीं, हाँ बस फॉर्मेट जरूर लिख दे रहा हूँ। कृति देव फॉर्मेट है, कृति देव हिंदी टाइपिंग का फॉर्मेट है, कृति देव। बाकी चीज़ें बाद में बात करेंगे इसके विषय में कि इसमें 20 नंबर कब मिलेंगे, हिंदी में पास हो जाओगे तो 20 नंबर मिलेंगे, इंग्लिश में पास हो क्या होगा, टाइपिंग की बात बाद में कर लेंगे। ठीक है, टाइपिंग में सब कुछ है बताने के लिए, तो बहुत कुछ है, बस इतना मैं बता दे रहा हूँ। 010 का फॉन्ट होना चाहिए या 060 का फॉन्ट होना चाहिए। ठीक है, यही फॉन्ट होते हैं दो कृति दो में, बाकी होते भी नहीं है, आपको मिलेंगे यही कृति दो, जहाँ लिखा होगा वहाँ यही दोनों मिलेंगे। ठीक है, 010 060। ठीक है, तो इतना ही मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी। बाकी आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से एग्जाम आने की संभावना है। बाकी मेन आप अगर अभी 15 दिन अगर तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, तो आपको सिर्फ रिविजन बचा होगा। पढ़ाई तो आपने खूब कर ली होगी, कोई अच्छा खासा समय भी इसमें मिला है। ठीक है, लेकिन चीज़ें सरल नहीं होने वाली हैं, तो इसलिए बिल्कुल ढीला मत डालिएगा। 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा बचे हैं। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो कितना ही रखते हैं ज़्यादा। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो, कोई और अगर जानकारी चाहिए हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ही उसका जवाब तुरंत दे दिया जाएगा। ठीक है, ये कन्फर्म है, तुरंत मैं उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे देता हूँ। जितने भी लोग कमेंट करते हैं उसका जवाब मैं तुरंत दे देता हूँ। अगर ऐसा लगेगा कि उसका जवाब कमेंट में नहीं दिया जा सकता, उसको समझाने की जरूरत है, तो उसका अन्य वीडियो भी बना के तुरंत बता दिया जाएगा। कमेंट को मेंशन भी कर दिया जाएगा कि हाँ इन्होंने प्रश्न पूछा था, उसका तुरंत वीडियो भी बना के आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, जानकारी ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी लेटेस्ट अपडेट हैं, जितनी जानकारी हैं, वो आपको समय पर मिलती रहें।